जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 और ये यूनिट 2 आपके सामने डिस्प्लेड है, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंट्स की। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 है। तो ये नंबरिंग आप साथ साथ याद रखें। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हों उनका पहला हिस्सा जो होता है वो स्कोप पे होता है। स्कोप से मुराद कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई किन पे होता है और किन पे अप्लाई नहीं होता। दूसरे हिस्से में डेफिनेशंस दी जाती हैं, की डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की होती हैं। अच्छा, इस स्टैंडर्ड में दो ब्रॉडली टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं। एक है गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है? इट्स बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट टू एंटिटी और ग्रुप ऑफ एंटिटीज व्हिच आर मीटिंग सर्टेन स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट विद इंटेंशन टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली। गवर्नमेंट किसी खास इदारे की मदद के लिए कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ट्रांसफर करती है, जैसे कि उस इंडस्ट्री तक या उस कंपनी तक जाने के लिए रोड्स बना दी, या उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो में साथ ले गया, या उनको टेक्निकल या लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है। फिर एक कॉन्सेप्ट है जी गवर्नमेंट ग्रांट का। गवर्नमेंट ग्रांट भी गवर्नमेंट असिस्टेंस की तरह होती है, लेकिन इसमें ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है कि इसमें कोई साथ कंडीशन अटैच होती है कि आपने ये खास एक काम करना है अपने अपने ऑपरेशंस के हवाले से। जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट किसी कंपनी को सस्ते लोन दे सकती है, लो इंटरेस्ट रेट पे या विदाउट इंटरेस्ट पे, कि आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर लें, या और मिसाल के तौर पे नई प्लांट मशीनरी इंस्टॉल कर लें जो कार्बन एमिशन कम करती है। तो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट ग्रांट्स हो सकती हैं। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स के हवाले से हमने क्या करना है कि जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिल रही हैं उनको हमने रिकॉग्नाइज करना होता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस को जनरली हम रिकॉग्नाइज नहीं करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हाँ, अगर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट उन्होंने गवर्नमेंट ने स्पेंड की हो तो फिर उनको डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज कर देते हैं। अच्छा, कुछ ग्रांट्स होती हैं रिलेटेड टू दी एसेट्स और कुछ होती हैं रिलेटेड टू दी इनकम। जितनी भी ग्रांट्स हों सब्जेक्ट टू परचेज कंस्ट्रक्ट और डेवलप एसेट इज कॉल्ड ग्रांट रिलेटेड टू दी एसेट्स। और कुछ ग्रांट्स ऐसी होती हैं जो इनकम के तौर पे होती हैं, यानी इनकम से मुराद ये है कि गवर्नमेंट आपको पैसे दे देती है एक खास काम करने के लिए या एक खास एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए। तो इन्हें ग्रांट्स रिलेटेड टू द इनकम कहते हैं। फिर बाद दफा कुछ फॉरगिवेबल लोन्स भी होती हैं। गवर्नमेंट कहती है कि मिसाल के तौर पे आप मजदूरों के लिए एक छोटी रिहायशी कॉलोनी बना दें, हम आपको ये 50 लाख का लोन देते हैं, आप पहले बनाएं और इंस्टॉलमेंट्स में लोन आपको मिलेगा और फिर हम आपको ये माफ कर देंगे। तो इस तरह के या लोन्स बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की सर्टेन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। अब हमने इनका करना क्या है, व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। तो गवर्नमेंट ग्रांट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उस और या इसके अलावा गवर्नमेंट असिस्टेंस की, अगर वो मेजरेबल नहीं है और सिग्निफिकेंट है तो उनको जस्ट डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज कर दें। और अगर वो मेजरेबल हैं, जितनी मॉनेटरी ग्रांट्स हैं, और वो कैश से पे आप मेजर काट के डिस्क्लोज कर दें। और अगर वो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स हैं, जैसे आपको कोई लैंड वगैरह मिल गई है या इस तरह की चीज, तो उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करें, या सम टाइम नॉमिनल वैल्यू पे भी मेजर की जा सकती है। अब रिकॉग्नाइज कैसे करना है अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट्स की एंट्रीज कैसे आपने रिकॉर्ड करनी है? उसके लिए दो क्राइटेरियाज हैं। ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द एंटिटी हैज रीजनेबल एश्योरेंस दैट द ऑल कंडीशंस विल बी मेट व्हिच आर रिलेटेड टू द ग्रांट। एंड नंबर टू, ग्रांट को जितना भी अमाउंट मिलती है वो रिलेटेड एक्सपेंस के साथ हमने मैच करके मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी होती है। अब गवर्नमेंट ग्रांट की कुछ जो शक्लें हैं ना, ये कैश की सूरत में भी हो सकती है, नॉन कैश रिसोर्स भी हो सकता है, या आपको किसी काम में रिबेट या डिस्काउंट भी दी जा सकती है। तो तीन मुख्तलिफ शक्लें इसकी हो सकती हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है, यानी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, दो अप्रोचेज हैं। एक है कैपिटल अप्रोच, एक है इनकम अप्रोच। तो कैपिटल अप्रोच ये है कि जो ग्रांट रिसीव हो उसे कैपिटल में दर्ज कर दें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। दूसरी अप्रोच है कि इसको इनकम के तौर पर दर्ज करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इन दोनों अप्रोचेस के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, वो यहाँ टेबल में डिस्कस किए गए हैं। लेकिन ये जो IS 20 है, ये बेसिकली रिकमेंड करता है कि आप इनकम अप्रोच यूज करें, कि ये ज्यादा यूजफुल है। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव हो, रेवेन्यू ग्रांट्स जो इनकम के हवाले से रिसीव हो, उसके लिए रूल बनाए गए हैं। रूल नंबर 1 है, ग्रांट्स इन रिकग्निशन ऑफ स्पेसिफिक कास्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर द सेम पीरियड एज रेलेवेंट एक्सपेंस। यानी अगर गवर्नमेंट ने हमें कोई ग्रांट दी है और उसके हवाले से हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है, मसलन हमने कोई नई सपोज एक कार्बन फिल्टर इंस्टॉल किए हैं ताकि फैक्ट्री का धुआं कम निकले, तो उस हवाले से जितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है, जितने पीरियड का, अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो वो भी उतने पीरियड में रिकॉग्नाइज हम करेंगे।
इस हवाले से सेकंड रूल ये है कि ग्रांट्स जो डेप्रिसिएबल एसेट्स के हवाले से हों वो डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में हम रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एबीसी कंपनी है, इसको एक ग्रांट दी गई कि टोटल कास्ट ऑफ एसेट का 45% गवर्नमेंट देगी, कास्ट ऑफ एसेट 40,000 थी। अब 40,000 की वो एसेट था, 4 साल में डेप्रिसिएट करना है, हर साल 10,000 की उसकी डेप्रिसिएशन होगी। अब ग्रांट कैसे रिकॉग्नाइज करें? तो ग्रांट प्रोपोर्शनेटली 40,000 का 45% निकालेंगे, वो 18,000 आ गया। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में ग्रांट हम हर साल की दर्ज करेंगे और हर साल के हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन तो हर साल की 10,000 आ जाएगी और हर साल की जो ग्रांट है वो 4500 के तौर पे हम डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज कराते जाएंगे। Grants related to non-depreciable asset may also require the fulfillment of certain conditions that would be recognized as income over the period जो उसके हवाले से कास्ट बेयर की जा रही है। अच्छा, इसके हवाले से एक और कॉन्सेप्ट है कि जो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स हैं इनका क्या करें? जो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स होते हैं उनको, यानी आपको लैंड गवर्नमेंट फ्री में दे रही है या और कोई फ्री लोन दे रही है, तो उस सूरत में आप उसको फेयर वैल्यू पे भी मेजर कर सकते हैं कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू होती है कि आप कोई भी वैल्यू, मसलन 1 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने आपको दे दी, आप उसको 1 लाख पे रिकॉग्नाइज कर दें। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ग्रांट्स की? जो ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स हों उसके दो मेथड हैं। नंबर 1 है रिकॉग्नाइज द एसेट कास्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द ग्रांट अमाउंट। जितनी ग्रांट अमाउंट रिसीव हुई है उसको एसेट की कास्ट में से माइनस कर दें और बाकी अमाउंट दर्ज कर दें। नंबर 2 ये है कि जो एसेट के हवाले से ग्रांट रिसीव हो उसे डेफर्ड इनकम के तौर पे रखें, हर साल उसका एक खास हिस्सा अमोर्टाइज करते रहें। ये दो मेथड हैं। इन दोनों मेथड का इस एग्जांपल में जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद एक तरीका यह है कि प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जब कोई एक्सपेंडिचर रीइंबर्स करने के वाले से गवर्नमेंट ग्रांट दे तो यहाँ भी दो मेथड हैं। प्रेजेंट द ग्रांट एज अदर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम के तौर पर दर्ज कर दें, और दूसरा मेथड है रेलेवेंट एक्सपेंडिचर उतना रिड्यूस कर दें जितनी गवर्नमेंट ने ग्रांट दी हो। तो दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल 2.8 है, इस हॉस्पिटल को 3.5 लाख की ग्रांट मिली, 575 की इनके डॉक्टर्स की सैलरी थी। तो एक्चुअली 575 की अगर सैलरीज है गवर्नमेंट ग्रांट मिलने के बाद, 225 का एक्सपेंस एक्चुअली इनका हुआ है। तो इन्होंने क्या करना है, एक तरीका यह है कि अदर इनकम के तौर पे गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर दें 3.5 लाख की क्रेडिट साइड ऑफ इनकम के, और 575 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहें। और दूसरा तरीका यह है कि इस एक्सपेंस को नेट बेस पे यानी 225 की बेस पे एंट्रीज के तौर पे रिकॉर्ड कर लें। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड था जी स्टैंडर्ड्स, और इसके एंड पे डिस्क्लोजर्स हैं। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एंड पे डिस्क्लोजर्स दिए होते हैं, ये आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं। डिस्क्लोजर्स में क्या होता है कि आपने उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं उनको डिस्क्लोज कैसे करना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट के हवाले से क्या कंपनी की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जितनी ग्रांट मिली है उस साल में उसको डिस्क्लोज करें, जो सिग्निफिकेंट अमाउंट्स हैं। उसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच होती हैं कि इनको पूरा करना है उनको भी डिस्क्लोज करें साथ, जितनी आपने पूरी की हैं। तो ये स्टैंडर्ड था गवर्नमेंट ग्रांट के हवाले से। इसके एंड पे एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, देख लें। बिल्कुल आसान से ट्रीटमेंट हैं। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रिलेटेड टू एसेट है तो उसके भी दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या एसेट की कास्ट कम कर दें या उसको अदर के तौर पे रिकॉग्नाइज कर दें डेफर्ड इनकम के तौर पे, या अगर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है तो उतना एक्सपेंडिचर कम कर दें या अदर एक इनकम के तौर पे दर्ज कर दें। तो उस हवाले से यहाँ कैलकुलेशंस दी हुई हैं। ये बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ इनके पैटर्न एक दफ़ा पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मजीद कोई आपका क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।